यादगार वाक़या है। हमारे मोहल्ले में एक आदमी रहता था, मैं जब मेरे लड़कपन की बात कर रहा हूँ, बड़ा ही खुशगो, मतलब वो मजाक मस्करी और इन्हें के आदमी को गम भुला दे, समझे। इसका एक खूबरू बाकी खूबसूरत नौजवान जो बेटा था, वो बचपन से मैं उसको जानता था, शायद हम खेलते भी होंगे साथ। तो वो अमेरिका बेचारा नौकरी पे गया, तो किसी दुकान पे काम करता होगा, वहां वो डकैती का केस हुआ होगा, डाकू ने गोली मार दी उसको, वो बेचारा शहीद हो गया। अब ये मोहल्ले में खबर आई, कोहराम मच गया, और उसका बाप जो था वो बेचारा सदमे से पागल हो गया, गालिबन बिल्कुल वो नफ्सियात उसको बस होश जाता रहा उसका। 8 दिन के बाद मुझे याद है अमेरिका से उसकी बेचारी की लाश आई थी, 8 दिन। तो यही कि वहां अगर दफन कर देते तो आसानी होती ना, और फिर ये लाश आई तो मुफ्त तो नहीं आएगी, है ना, लाखों रुपए खर्च होता होगा इस पर, ये अलग। बिल्कुल गौर करना चाहिए, दूसरे मुल्कों में लाशन भेजने का निज़ाम जो है ना, ये नहीं करना चाहिए हमें। जहाँ इसके अगर नेक बंदा है तो ये दुनिया में कहीं भी हो, ये मतलब कब्र में अमन पाएगा। और अगर कितना ही अगर बुरा बंदा है तो आप कहीं भी दफन कर दें, ज़ाहिर है उसको अगर वो अजाब उसको देना है अल्लाह पाक ने, तो वहाँ उसको अजाब ही मिलेगा। तो इसलिए मतलब अल्लाह की रहमत के भरोसे पर रहमत के हवाले कर दें, और जल्दी जल्दी इसको, आपका भी टेंशन सदमा खानदान। अब 8-8 दिन के बाद लाश आए तो 8 दिन तक घर में जो सफ़े मातम बिछी रहती होगी, जो सदमे होते होंगे, जो सोगवारों के तांते बंधे होते होंगे, ताज़ियत करने वालों के, और जो भी हिसाब किताब होता होगा वो अंदाज़ा लग सकता है। बल्कि लोग भी ठंडे भी पड़ जाते होंगे, 1-2 दिन मतलब थोड़ा जोश होता है ताज़ियत का, फिर पता भी नहीं होता और इंतज़ार हो रहा है लाश का। फिर लाश आएगी तब थोड़ा रोना धोना मचेगा, और उठाकर दफन किया, फिर भूल गए, और लाखों रुपए इस पे खर्च, और मैयत अजियत में। कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस से नकल की है कि मैयत की हड्डी तोड़ना ये ऐसा ही है जैसे जिंदा इंसान की हड्डी तोड़ना। मैयत को इतनी तकलीफ होती है, तो बिल्कुल यानी कि चीर फाड़ की जाती है, तोड़ फोड़ की जाती है। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए। जिस तरह बकरे को घसीटते ना टांग पकड़ के, बकरीद में आपने गलियों में देखा हो, बिल्कुल यानी कि जो पोस्टमार्टम जहां भी हो दुनिया में, मैं मतलब यानी कि पोस्टमार्टम जो होता है ना, ये आमतौर पे उसमें गैर मुस्लिम होते हैं इसको घसीटने वाले। हमारे यहाँ तो ये है मेरी मालूमात, बिल्कुल टांग पकड़ के वो घसीट के ये खींच के लाते और डालते उस पर टेबल पर। और ये जो तलबा सीख रहे होते हैं, जिसपे मेडिकल स्टूडेंट्स वगैरह, तो काटते फाड़ते चीरते, ये डाइसेक्शन इसको बोलते हैं। तो ये हो रहा होता है सब, या उसको मतलब यानी कि अपने पोस्टमार्टम करना होता है इसके, अगर कहीं भाई कहीं कत्ल तो नहीं हुआ, या कत्ल हुआ तो किस वजह से हुआ, तो जहर तो नहीं दिया। तो ओजड़ी फाड़े बगैर जहर मिलेगा नहीं ना। अगर कोई भी इनकी मतलब बहुत मतलब आदमी तसव्वुर करे कि जिंदा आदमी को कितनी तकलीफ हो, एक इंजेक्शन लगता है तो निकल जाती है आदमी की। यार मैंने ऐसी लाशें देखी है, मतलब कि खोपड़ी है ना, इसको बिल्कुल ये खोपड़ी को चीर के इसके 2 फाड़ियां जिसको बोलते हैं ना, याद पड़ता है मुझे कि ये 2 फाड़ियां कर देते हैं इसके, 2 पीस। जरूरतन ये करते होंगे। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए, और अल्लाह करे कि हम मदीने शरीफ में शहादत का जाम पिए और बस वो अमन व आफियत के साथ बकी मिल जाए। तो इससे बेहतर रूए जमीन पर कोई कब्रिस्तान नहीं है।